हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक न्यूक्लियर फोर्सेस की हम बात करते हैं। तो बच्चों न्यूक्लियस जो अपने पास होता है, इस न्यूक्लियस में अपने पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा एक फोर्स से क्या होते हैं बच्चों, बाउंड होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तो ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियस में लगेगा। और न्यूक्लियस में बच्चों कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन भी होता है तो न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस होते हैं उनके मिड में लगने वाला म्यूचुअली जो अपने पास फोर्स है हम उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स का मीन क्या होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिड में लगने वाला एक फोर्स ही अपने पास होता है। अब हम बात करें बच्चों इस फोर्स की, यदि हम बात करते हैं तो ये सबसे कम रेंज का फोर्स है। ये सबसे कम रेंज का फोर्स है लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे ज़्यादा पावरफुल ये फोर्स है। नेचर में जो फोर्सेस अपने पास पाए जाते हैं, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, हम बात करें बच्चों न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, तो न्यूक्लियर फोर्स का रेंज बच्चों बहुत कम होता है बट स्ट्रोंगनेस सबसे ज़्यादा इसी के पास रहती है। हम रेंज की यदि कंपैरिजन यदि हम करते हैं तो जो रेंज होता है बच्चों वो न्यूक्लियर फोर्स का सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है सबसे ज़्यादा, उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है और सबसे कम जो रेंज होता है बच्चों वो न्यूक्लियर फोर्स का होता है। लेकिन स्ट्रोंगनेस की यदि हम बात करें, हम पावरफुल फोर्सेस की बात करें, स्ट्रोंगनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है। सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स है, उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और सबसे कम कौन सा है अपने पास, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो हम नॉर्मली यदि बात करें तो नेचर में सब जो फोर्स अपने पास टोटल 4 टाइप के पाए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो न्यूक्लियर होता है, उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है और सबसे कम अपने पास क्या होता है, ये न्यूक्लियर फोर्स का होता है। तो न्यूक्लियर क्यों सबसे कम रेंज क्यों है, क्योंकि बच्चों ये केवल और केवल किस में लगता है, न्यूक्लियस में लगता है। और न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इसका रेंज क्या हुआ, इसका रेंज हुआ बच्चों ओनली 10⁻⁻15 के अंदर, यानी न्यूक्लियस के अंदर ये लगेगा। और न्यूक्लियस में लगेगा तो इसका ओनली रेंज क्या रहेगा, 10⁻⁻15 रहेगा। तो ये सबसे कम रेंज का फोर्स होता है। और हम बात करें, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अपने पास होता है। और हम बात करें बच्चों ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियन को बांधे रखता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि न्यूक्लियन को बांधे रख रहा है। ये जितने भी न्यूक्लियस होते हैं बच्चों, ये जितने भी न्यूक्लियस होते हैं इनकी पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है भाई। इनकी पर जो भी न्यूक्लियस अपने पास होते हैं, इन न्यूक्लियस की पर न्यूक्लियस में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो ऑलवेज बच्चों पॉजिटिव रहती है। इसका मीन ये हुआ कि यदि आपको न्यूक्लियस को तोड़ना है, आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं। क्योंकि आपको तोड़ना कब है, तोड़ना इसलिए है क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। और एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब ऑलरेडी वो किसी न किसी फोर्स से पहले से बाउंड हो रखे, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। तो कहने का मीन जिस फोर्स से ही अपने पास बाउंड रहते हैं वो एक अट्रैक्शन नेचर का रखता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि मेनली इसका जो नेचर होता है वो जो अट्रैक्शन का होता है। इसकी रेंज बहुत कम होती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अपने पास होता है। लेकिन बच्चों कुछ कंडीशन में रिपल्सन को भी बताता है अपने पास में। ये कहा जाता है, देखो इस ग्राफ से हम समझते हैं इस चीज़ को, हम इस ग्राफ से यह समझते हैं ये फोर्स है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स है और ये आर है आपके पास में। आर क्या है बच्चों, न्यूक्लियंस जो है, जो न्यूक्लियंस है अपने पास में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने पास है, उनके मिड की दूरी है अपने पास है, प्रोटॉन प्रोटॉन की मिड की दूरी है। तो ये हम बात कर सकते हैं, न्यूक्लियंस की बात कर रहे हैं तो ये हम फर्मी मीटर में ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि लगभग 10⁻⁻15 के अंदर ही रहेगा। तो बच्चों ये देखा गया, इसमें ये देखा गया कि आप लगभग 10 फर्मी मीटर से, क्योंकि देखो मेनली मैंने ग्राफ देखो माइनस में बनाया है। प्लस का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, रिपल्सन फोर्स है, माइनस का मतलब ये अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं।
तो मेनली हम देख पा रहे हैं कि सारा फोर्स कैसा अट्रैक्शन का, लेकिन इस अट्रैक्शन का रेंज कम ज़्यादा होता रहता है, इसकी स्ट्रोंगनेस जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। लगभग 10 फर्मी मीटर, लगभग 10 फर्मी मीटर के अप्रोक्सीमेट जब डिस्टेंस इनकी हो जाती है तो बच्चों ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो वीक हो जाता है आपके पास में, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो हम फिर इसको इजीली में ब्रेक कर सकते हैं। और ये ऐसे न्यूक्लियस होते हैं फिर जिनमें स्टेबिलिटी कम पाई जाती है, और स्टेबिलिटी कम पाई जाती है किनमें बच्चों, जिनमें एटॉमिक नंबर लगभग 170 से अबव होता है। एटॉमिक मास नंबर जिसमें 170 से अब एटॉमिक मास नंबर की बात कर रहा हूँ, जिसमें एटॉमिक मास नंबर 170 से ज़्यादा होता है, तो ये कम स्टेबल होते हैं। और कम स्टेबल होते हैं इनमें, तो उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें लगभग 10 फर्मी मीटर के आसपास या उससे ज़्यादा अपने पास डिस्टेंस पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे मुझे देखो डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रही है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है आपके पास में। हम अपोजिट लेकर चल रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस अपने पास कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रही है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है भाई। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है यानी जितना कम डिस्टेंस का होगा, जितना कम डिस्टेंस का होगा, कम डिस्टेंस किस का होगा बच्चों, जिसमें ए क्या होगा, कम होगा, जिसमें ए का वैल्यू लगभग ये कह सकते हैं 30 से 170 के मिड में रहेगा। उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। लेकिन जैसे आप और कम वैल्यू करेंगे, और कम वैल्यू यहाँ तक पहुँच गए, लगभग ये वैल्यू कितना बता रखा बच्चों हमने, ये लगभग 0.5 फर्मी बता रखा हमने, लगभग 0.5 फर्मी है। तो यहाँ तक तो बच्चों मतलब 0.8 फर्मी के बाद में यदि आप डिस्टेंस को कम करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स और कम होता जाता है, अट्रैक्शन फोर्स और कम होता जाता है, स्टेबिलिटी और कम होती है। क्योंकि हमने ये देखा है, हमने जब ग्राफ बनाया था बच्चों, उस ग्राफ में क्या देखा था, लास्ट क्लास देख सकते हैं, हमने पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी में और एटॉमिक मास नंबर ग्राफ बनाया था। और ग्राफ में इस तरीके से बात हमने की थी कि लगभग 30 से 170 के मिड में थोड़ा स्टेबिलिटी रहता है, लेकिन 30 से कम होने पर और 170 से ज़्यादा होने पर, 170 से ज़्यादा वालों में तो क्या होता है बच्चों, अपने पास में जो डिस्टेंस होती है वो 10 फर्मी मीटर के आसपास रहती है। लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर 30 से लगभग कम है, 30 से कम है, तो ये उनके अंदर जो अपने पास डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस के मिड में वो 0.8 फर्मी मीटर से कम रहती है। और 0.8 फर्मी मीटर से कम रहती है तो बच्चों वो अट्रैक्शन का नेचर होता है। जब डिस्टेंस बच्चों 0.5 फर्मी मीटर से कम आ जाए, यानी और ज़्यादा कम हो जाए, अपने पास में न्यूक्लियस का नंबर लगभग ये मान के चले, जैसे हम लास्ट में क्लास में हमने बताया भी था कि बहुत कम यदि उनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है 2, 3, 4, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहती है, तो बहुत कम उनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी रहती है। उस कंडीशन में यानी लगभग जब डिस्टेंस 0.5 फर्मी मीटर उनके हो जाए, या ये कह सकते हैं आप कि बहुत कम है बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी रखने वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो बच्चों फिर वो रिपल्सिव फोर्स बताने लग जाते हैं, वो रिपल्सिव फोर्स बताने लग जाते हैं, वो अनस्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं, वो बहुत कम स्टेबल होते हैं। फिर वो बच्चों फ्यूजन बताते हैं। कौन सी बताते हैं भाई, वो फ्यूजन बताते हैं, सॉरी फ्यूजन है, फ्यूजन बताते हैं। और यहाँ ऊपर होने पर अपने पास वो फ्यूजन का प्रोसेस करते हैं, यानी जिनका लगभग आपके पास में डिस्टेंस न्यूक्लियस के मिड में 0.5 फर्मी मीटर से कम होता है, उनमें न्यूक्लियस में जुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसमें रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसलिए वो पास आना चाहते हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें कि जिनमें लगभग 10 फर्मी मीटर के आसपास है तो वो न्यूक्लियस बच्चों टूटने लगते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए टूटने लगते हैं। उनमें न्यूक्लियस जो होते हैं न्यूक्लियस में उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि स्टेबल जो भी न्यूक्लियस होता है, जो भी स्टेबल न्यूक्लियस होता है, उन स्टेबल न्यूक्लियस में जो फोर्स पाया जाता है वो एक अट्रैक्शन नेचर का होता है, जिसका रेंज बहुत कम होता है, बट एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अपने पास होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि 0.8 फर्मी मीटर से कम डिस्टेंस यदि उनकी मिड में हो जाती है, या ये कह सकते हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर बहुत कम होने लगता है, उनमें धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगता है, वो अनस्टेबल होने लगते हैं। और एक ऐसी कंडीशन में आती है जिनका न्यूक्लियस नंबर बहुत कम हो जाता है, लगभग 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाता है, मतलब जिनमें पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी 1 से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाता है। वहाँ पर वो न्यूक्लियस बहुत कम स्टेबल होते हैं, वो दूसरे के साथ एड होकर क्या करना चाहते हैं बच्चों, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर न्यूक्लियस के मिड में जो फोर्स लगता है वो कैसा नेचर का होता है, वो जो रिपल्सिव नेचर का होता है। बात क्लियर है अपने पास में।
इसी के तरीके से हमने बच्चों यहाँ ग्राफ भी बनाया है। एक ग्राफ किस में बनाया हमने, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस में बनाया है। इस ग्राफ से भी अपने पास यही प्रूफ हो रहा है, क्या प्रूफ हो रहा है कि हम देखें लगभग वही 0.8 फर्मी मीटर से कम हो रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी आप ये देखिए, बाइंडिंग है सॉरी, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास पॉजिटिव नेचर को बता रही है। यानी हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ देखें यहाँ कैसे चार्ज है बच्चों, या फोर्स कैसा है, पॉजिटिव फोर्स है, या नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का मीन क्या, पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव फोर्स है बच्चों आपके पास में, और नेगेटिव का मीन अपने पास में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स के कारण, अट्रैक्शन फोर्स यदि लग रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बच्चों कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अट्रैक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों वो नेगेटिव होती है, और रिपल्सन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, आपके पास पॉजिटिव होती है। वो यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है। और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने पढ़ा है कि अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, और अपने पास में रिपल्सन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और भी कई बार बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि किस तरीके से डिफरेंट है, ये कूलाम फोर्स से किस तरीके से डिफरेंट है। तो वो जो कूलाम फोर्स होता है, वो कूलाम फोर्स जो होता है वो चार्ज पर डिपेंड करता है। जब तक चार्ज नहीं होंगे तब तक कूलाम फोर्स नहीं लगेगा, बट ये चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन भी होता है जो कि अनचार्ज होता है, फिर भी ये फोर्स लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फोर्स है बच्चों, ये कूलाम लॉ से थोड़ा डिफरेंट क्यों है, इसलिए डिफरेंट है कि कूलाम लॉ चार्जेस के मिड में वर्क करता है, बट ये चार्जेस के मिड में वर्क नहीं करता है। कूलाम लॉ का जो नेचर है बच्चों वो दोनों तरीके से पाया जाता है, अट्रैक्शन का, रिपल्सन का, लेकिन मेनली इसका जो नेचर स्टेबल न्यूक्लियस के लिए जो होता है वो अट्रैक्शन का ही होता है। इसका होता है बच्चों, अट्रैक्शन का होता है। इसी तरीके से हम बात करें कि कूलाम में क्या होता है बच्चों, कूलाम फोर्स किस तरीके से पढ़ते हैं, F = K Q1 Q2/r²। तो वहाँ डिस्टेंस कम करने पर फोर्स बढ़ता है बच्चों, डिस्टेंस कम करने में फोर्स बढ़ता है। तो डिस्टेंस ज़्यादा करने में फोर्स क्या होगा, अपने पास में डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी देखो सिमिलरिटी की बात आ रही है कि डिस्टेंस जब ज़्यादा हो रही है तो फोर्स क्या हो रहा है, अट्रैक्शन का कम हो रहा है। तो एक सिमिलरिटी की भी यहाँ बात होती है। तो दो हमने डिफरेंस क्या बताए, फर्स्ट डिफरेंस वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वो चार्ज पर डिपेंड करता है, कूलाम फोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। कूलाम फोर्स मेनली दोनों अपने पास में नेचर रखता है फोर्स का, अट्रैक्शन का भी, रिपल्सन का, लेकिन मेनली इसमें स्टेबल न्यूक्लियस में ओनली अट्रैक्शन का नेचर पाया जाता है। दोनों में सिमिलरिटीज अपने पास क्या है, दोनों का डिस्टेंस इंक्रीज करने पर, या ये कह सकते हैं कि दोनों में फोर्स और जो डिस्टेंस होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बच्चों बात ध्यान रहेगी आपके पास। तो यह न्यूक्लियर फोर्स है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।